हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने किचन के इस लहसुन का इस्तेमाल करेंगे और इससे बनाएंगे एक सिंपल सा खाद और उसके साथ साथ ही एक बेसिक सा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, जिससे हमारे पौधे में अगर मिलीबग्स वगैरह लग रही हैं, कीड़े मकोड़े लग रही हैं, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। साथ ही अगर हमारा पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा फर्टिलाइज़र होगा जिससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव हो जाएगी। आप इस खाद का इस्तेमाल देसी गुड़हल में कर सकते हो, हाइब्रिड गुड़हल में कर सकते हो, सारे ही किस्म के गुड़हल के पौधे में कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने गुड़हल के पौधे को दिखाती हूँ। दोस्तों, मेरे पौधे में किस तरह से गुच्छों में फूल और कलियां बन रही हैं आप देख पा रहे हैं। लगातार से पौधे में बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, चाहे वो कोई भी गुड़हल हो, जो है वो देसी हो, हाइब्रिड हो, सारे ही का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। पौधे में बहुत सारे मैक्सिमम फ्लावर्स आ रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुड़हल जो पौधा है दोस्तों, ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, गर्म जलवायु वाला पौधा होता है, इसलिए आपको गर्मी में इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिलती है। ढेरों जो है वो फूल और कलियां गुड़हल गर्मियों के टाइम पे बनाता है। लेकिन अगर फिर भी आप अपने पौधे पे फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हो, इट मीन्स आपके रूट्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है। साथ ही हो सकता है आपको आपके पौधे में फर्टिलाइजर की कमी है, क्योंकि यह जो पौधा है ये एक हैवी फीडर प्लांट भी होता है, तो हमें इसे समय समय पर फर्टिलाइज करना पड़ता है, तभी हम इससे बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को जैसे कि बताया, फर्टिलाइजर बताऊंगी, तो उस खाद से आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां ले पाओगे। लेकिन उसके साथ ही जो है दोस्तों, मैं अपने गार्डन के आज कुछ पौधे को भी आप सभी को दिखाती हूँ जिसमें कैसा रिजल्ट है। देख सकते हैं अभी जो ये मैरीगोल्ड का पौधा है दोस्तों, इसका ये अभी सीजन नहीं है, लेकिन इसकी केयर अच्छे से हो रही है, तो कितनी अच्छी मात्रा में ये फ्लावरिंग कर रहा है। गुलाब जो है दोस्तों, वो अभी डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन गुलाब में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बम्पर फूल और कलियां आ रही हैं। हर जगह से नई ग्रोथ के साथ साथ पौधे में मैक्सिमम फूल जो है वो बन रहे हैं। साथ ही इधर आप देख पा रहे होंगे मेरे रजनीगंधा की बेल को, इसमें भी कितनी अच्छी मात्रा में जो है वो फूल आ रही है। इसका भी रिजल्ट बहुत ही प्यारा है दोस्तों। मोगरा देख पा रहे होंगे, जितना अच्छा मोगरा जो है वो ग्रोथ कर रहा है, उतना ही ज्यादा जो है दोस्तों फूल और कलियां भी बना रहा है। ओवरऑल सारे ही पौधे का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, चाहे वो फल वाले पौधे हो या फिर फूल वाले पौधे हो, सभी पौधे में हमारी बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खाद की वजह से ही। तो आप सभी के साथ भी मैं जो खाद बताऊंगी वो ऑर्गेनिक ही होगा, बिल्कुल जैविक खाद होगा, आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं लेके आएगा। तो चलिए दोस्तों, खाद को कैसे बनाते हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। जो आप मेरा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसकी फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो अभी इसको न्यूट्रिशन की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। पौधे में गर्मी में फ्लावरिंग होती ही होती है, लेकिन अगर पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स पौधे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, या फिर पौधे में जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन की कमी है, जिस कारण से पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो चलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और आप सभी को भी शेयर करते हैं, ताकि पौधे में फिर से फ्लावरिंग एक्टिव हो जाए। तो जिसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो कर लेना है। सबसे पहले जो भी खरपतवार वगैरह निकले हुए हैं उनको आपको हटा लेना है। गर्मियों के टाइम पे ये खरपतवार बहुत ज़्यादा निकल के आ जाते हैं दोस्तों, तो समय समय पे आपको इसको हटाना ही पड़ेगा। साथ ही जो दूसरा काम करना है वो करना है मिट्टी की गुड़ाई। गुड़ाई भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब गमले में धूप हवा जाती है तो गमले में किसी भी तरह के फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। हमारा जो पौधा है दोस्तों वो हेल्दी ग्रोथ करता है। साथ ही रूट्स की प्रूनिंग हो जाती है, जिस कारण से रूट्स का ग्रोथ भी होने लगता है। तो रूट्स का ग्रोथ होने लगता है तो हमारा जो पौधा है दोस्तों वो भी ऊपर से ग्रोथ करने लगता है। तो इस काम को आपको कर लेना है। साथ ही अगर पत्तियां पीली होकर पड़ी हुई हैं उनको आपको हटा लेना है। कलियां अगर खिल के पौधे में ही लगी हुई हैं तो उनको भी आपको हटा लेना है। तो देख सकते हैं ये सारे ही कामों को हमने कर लिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें अब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले यह दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपके सिंपल से किचन में ही मिलने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, हल्दी पाउडर। किसी भी तरह की पौधे में फंगस वगैरह लगती हैं, कीड़े मकोड़े लगती हैं, तो ही हमारा जो पौधा है दोस्तों वो फ्लावरिंग करना बंद करता है, रूट्स का ग्रोथ रुक जाता है, जिस कारण से पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। 1 चम्मच कम से कम आपको हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। दूसरा जो चीज़ है वो भी आपके किचन में मिलने वाला ये सिंपल सा चीज़ है, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती से क्या होगा, पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी, पौधे को नाइट्रोजन का सोर्स मिलेगा तो पौधे की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के साथ साथ ये गमले की मिट्टी को एसिडिक करता है। एसिडिक होने के कारण हमारे पौधे में फ्लावरिंग आती है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे चाय की पत्ती को ऐड किया हुआ है। तीसरा चीज़ यहाँ पे जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो अभी बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। एक आपके लिए किचन वेस्ट है, लेकिन आपके पौधे के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर है। तो क्या है वो मैं आपको चलिए बताती हूँ। देख पा रहे होंगे वो आप, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर। बनाना पील फर्टिलाइजर इट मीन्स केले के छिलके को सुखा के हमने क्या किया हुआ है,
अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको पाउडर के फॉर्म में ले आया हुआ है। ये जो है दोस्तों फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिससे हमारे पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव होती है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है, 1 चम्मच आपको इसको भी इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद इन्हीं चीज़ों को देने के बाद जो है दोस्तों, आपको जो मैंने पहले ही दिखाया था कि लहसुन का इस्तेमाल हम लोग अपने पौधे में करेंगे, और लहसुन के इस्तेमाल से हम लोग अपने पौधे में एक बेहतर रिजल्ट लेंगे। इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, साथ ही हमारे पौधे को एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन भी ये प्रदान करेगा। तो चलिए लहसुन से कैसे खाद बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है दोस्तों कि यह जो लहसुन है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को किन किन तरीके से फायदे पहुंचाता है। तो यह जो लहसुन है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में जिंक की मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, हमारा जो पौधा होता है उसमें जो कलियां बनती है वो गिरती नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों के पौधे में यह प्रॉब्लम्स आती हैं कि कलियां जो है वो बिना खिले ही गिर जाती हैं, तो आपको उन समस्या से यह दूर कर देगा। फास्फोरस पोटेशियम की सहायता से आपके पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी, ढेर सारी जो है दोस्तों वह कलियां बनेंगी। जिंक की सहायता से क्या होगा, आपका जो पौधा है उसमें पत्तियां पीली नहीं होगी, ब्रांचेस इसके जो है दोस्तों पत्तियों के नशे वगैरह नहीं दिखेंगे, आपका पौधा जो है वो हेल्दी बना हुआ रहेगा। तो ये सारे पोषक तत्व सिंपल से आपके किचन में मिलने वाले इस लहसुन में पाया जाता है। तो इससे आपको कैसे न्यूट्रिशन बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो है दोस्तों इसको रेडी करके रखा हुआ है। इसको बनने में कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। तो मैंने 1 दिन के लिए लहसुन के छिलके को यहाँ पे देख सकते हैं भिगो के रखा हुआ था। यहाँ पे हमने कुछ प्याज के छिलके को भी ऐड किया हुआ है। प्याज के छिलके में भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, साथ ही इसमें भी जो है दोस्तों सल्फर की मात्रा पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ करने में, फ्लावरिंग करने में हेल्प करते हैं, साथ ही कीड़े मकोड़ों से बचाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से 3 प्याज के छिलके को भी ऐड किया हुआ था। अब आपको क्या करना है, इन छिलकों को सबसे पहले छान के और एक अलग कंटेनर में निकाल लेना है। छिलके को आपको नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे छान के निकाल लिया हुआ है, और एक छिलका जो है दोस्तों आ गया है इसमें। इसको भी मैं क्या करूँगी, इस तरह से छान के हटा लूँगी। यह चीज़ आपको खास ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 200 ml ही जो है दोस्तों वो फर्टिलाइजर है। 200 ml फर्टिलाइजर, लेकिन इसको आप कम ना समझे। इसमें आप सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करें, तभी अपने पौधे में इस्तेमाल करें। तो 200 ml ये जो हमारा फर्टिलाइजर है, इसमें आपको प्रॉपर सा इस तरह से 1 लीटर पानी डाल देना है, और पूरा ही 1 लीटर आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो सिंपल सा आपका न्यूट्रिशन बन गया है, ये एक बहुत ही जो है शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन बना है आपके पौधे के लिए। जो भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस पौधे में आपकी फ्लावरिंग एक्टिव करने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो चीज़ें हमने डाला हुआ है, इसको सबसे पहले मिट्टी में क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पोस्ट अभी तक पौधे में नहीं दिए हो, तो महीने में 1 बार कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल जरूर करो, चाहे वो किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट हो या फिर बर्मी कॉम्पोस्ट हो। मैं जो है दोस्तों अपने पौधे में बर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने अभी 1 हफ्ते पहले ही अपने पौधे में दिया हुआ है। अब मैं 1 हफ्ते बाद एक न्यूट्रिशन पौधे को दे रही हूँ, ताकि देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ एक्टिव हो गई है। अब फ्लावरिंग होना, कलियां बनाना पौधा शुरू कर दे, जिसके लिए ये न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से 1 लीटर पूरा ही एक गमले में दे देना है। हमारा 8 इंच का गमला है, 8 इंच के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगर आपके गमले छोटे हो तो आप इससे कम दो, लेकिन अगर आपके गमले बड़े हो तो आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकते हो। तो इस खाद का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको 15 दिन में 1 बार अपने पौधे में करना है। 15 दिन में 1 बार अगर आप अपने पौधे में करोगे तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मेरे ही पौधे की तरह मेरे पौधे में आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बन रही हैं। हर जगह से जो है दोस्तों पौधा फ्लावरिंग कर रहा है, गुच्छों में जो है दोस्तों वो फूल लेके आ रहा है। सिंपल से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करती हूँ, उसी से हमारे पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट आती है। तो आपको मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।